मुझे तो नहीं लगता केजरीवाल जी आएंगे इस बार। पंजाब में भी तो किया था वादा 1000 रुपए देने का, मिला क्या? नहीं मिला किसी को। कैसा काम हुआ है 10 सालों में केजरीवाल सरकार की गवर्नमेंट की ओर से? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, खामखा ड्रामेबाजी है। मैं पब्लिक से भी निवेदन करूंगा कि वो सच्चाई को परखें। अभी खटाखट लखनऊ में राहुल गांधी आया था, राहुल गांधी क्या है ये जोकर जो है, जोकर जैसे काम कर रहा है ये पैसे का। और इस तरह से अपना मकान बनवाया इसने, अरविंद केजरीवाल ने। पहले तो कहता था ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, हम नंगा होकर के गांधी की तरह जो है सेवा करेंगे देश का। लेकिन आज देखो क्या है, शीश महल बनवाए घूम रहा है। लोगों से हम बात करते हैं और ये न्यू कोंडली का एरिया है और यहाँ पर जैसे कि विधायक हैं कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन यहाँ पर क्या समस्या है, क्या जनता कह रही है, वो भी हम आप तक पहुँचाते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। कैसा काम हुआ है 10 सालों में? काम हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, इतना कोई जो तारीफ के लायक तो नहीं हुआ काम। बाकी काम किया है अपने हिसाब से उन्होंने किया है। आप कह रहे हैं तारीफ के लायक काम नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली की सड़कों को लंदन पेरिस से टक्कर देने वाली बनाई है। कहाँ, कौन सी सड़क बनी है लंदन पेरिस वाली? वो तो वो शीला दीक्षित के टाइम से ही बनी हुई है। मुझे तो नहीं लगता केजरीवाल जी आएंगे इस बार। आपको नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। आपके हिसाब से कौन सी गवर्नमेंट आ रही है फिर? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी हर जगह अच्छा कर रही है काम, इसलिए आएगी वो। भाई इंडिया को छोड़ के इंडिया से बाहर भी अच्छा काम किया है उन्होंने, देश का नाम रोशन हो रहा है हमारा, इसलिए आएगी वो। अच्छा, ये जो 2100 रुपए वाला जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि पंजाब में भी वादा किया गया था, दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव के टाइम पे 1000 देने का वादा किया गया था, अब 2100 रुपए का। वो बस सिर्फ इतना ही है कि ये इलेक्शन की वजह से ये 2100 रुपये का लॉलीपॉप दे रहे हैं केजरीवाल जी। आम जनता जानती है वो नहीं मिलने वाला। पंजाब में भी तो किया था वादा 1000 रुपये देने का, मिला क्या? नहीं मिला किसी को। लेकिन इस बार तो बकायदा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। वहाँ भी भरवाए गए होंगे ना, और वहाँ का तो सुनने में तो यही आया है कि वहाँ नहीं मिला किसी को फॉर्म भरवाने। और चलो फॉर्म भरवाया भी है तो उन्होंने क्या बजट वगैरह क्या रखा है वो क्लियर करें ना, कि हमने 2100 रुपये देने के लिए हमने इतना बजट पास किया है, जो भी है वो फंड कहाँ से लाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता 2100 रुपये वाला इनका ये जो स्कीम है जो सक्सेस होगी। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। कहाँ से है? हम हैं सिद्धार्थ नगर से। कैसा काम हुआ है 10 सालों में केजरीवाल सरकार की गवर्नमेंट की ओर से? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, खामखा ड्रामेबाजी है ये। आप कह रहे हैं ड्रामेबाजी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बहुत ज्यादा दिल्ली का विकास किया है। कुछ नहीं, कहने दीजिए उनको, कहने के लिए क्या है। हम कुछ भी बोलते रहे ऐसे, लेकिन रियल में कुछ नहीं हुआ। आप बुजुर्ग देख रही है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है, गडकरी की देन, उनकी क्या नाम है, गडकरी है ना? हाँ, नितिन गडकरी, उन्हीं की देन है। आज पूरे भारत में कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक जो आप बैठ लीजिए गाड़ी में बिना हिले, चाय पीती चली जाए गाड़ी में, जरा सा भी नहीं कोई वो होगा। और पहले और भी सरकारें थी, प्लान तो बहुत बनाते थे, लेकिन वो जेब गर्म करने के लिए बनाते थे। तो आपके हिसाब से दिल्ली में कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी बढ़िया काम कर। और बीजेपी के अलावा इस पीरियड में जो कुछ भी उपलब्धियां हैं, आज कहां से कहां पहुंच रहा है हिंदुस्तान, ये सबको देखना चाहिए। मैं पब्लिक से भी निवेदन करूंगा कि वो सच्चाई को परखें। अभी खटाखट लखनऊ में राहुल गांधी आया था, राहुल गांधी क्या है ये जोकर जो है, जोकर जैसे काम कर रहा है ये वो प्रधानमंत्री बनने का वो ख्वाब देख रहा है। लेकिन बातें जो है, और अखिलेश का देखो, मोदी जी के हर बात का विरोध। सरहद पे जो है जवान अपना जान गंवा रहा है। आज देखो बर्फ पड़ रहा है, वहाँ किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। पेमेंट तो सबको मिल जाता है, पेट पाल लेते हैं, लेकिन पेमेंट से कुछ नहीं होता। वो बलिदान का जज्बा लेकर के जाते हैं सरहद पे, देश की रक्षा के लिए जाते हैं सरहद पे। आप बुजुर्ग हैं, संजीवनी योजना का जो जिक्र अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है, इस कांग्रेस ने क्या किया है? मैं सर्विस करता हूँ, कहाँ करता था, ये छोड़िए सब। ये जो स्टेडियम बना हुआ है, इंदिरा गांधी स्टेडियम, वहाँ जो है सुभाष बाबू का बोर्ड लगा हुआ था। 72 में मैं दिल्ली से आया हूँ, सिद्धार्थ नगर से।
सिद्धार्थनगर भी नहीं था, बस्ती था तब। बाद में माया ये क्या नाम है इनका, वीर बहादुर सिंह ने बनवाया उसको सिद्धार्थनगर। समझ गई, कांग्रेस के नुमाइंदे थे वो। चलो अपने देश के, अपने प्रांत के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने, और भगवान बुद्ध को जो है विचारधारा को लेकर के जो है, वो भी वोट की राजनीति थी, सिद्धार्थनगर नाम दे दिया उन्होंने। चलो ठीक है, हमें खुशी है, भगवान बुद्ध हमारे अलग नहीं है कहीं से। लेकिन आज जिस तरीके से जो है राजनीति को गंदा कर दिया इन लोगों ने, राजनीति को गंदा कर दिया। अगर बहुत बड़े भाग्य से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मिले हैं या पूरे हिंदुस्तान को मिले हैं, और उनकी हर बात को काट काट करके ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है। अरे तुमने क्या किया? आज जो है हमारे बस्ती डिस्ट्रिक्ट का बात बता रहा हूँ, बस्ती डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ कांग्रेस के ज़माने से इतने दिनों से जो है एक रेलवे स्टेशन है बस्ती, वहाँ गाड़ियों को जाने, आम सड़क जो था वहाँ उस पार जाने के लिए, आने के लिए कोई भी साधन नहीं था। क्या कांग्रेस नहीं थी, या इनके पास बुद्धि नहीं है? इनके पास उतनी सोच नहीं है कि वहाँ तक सोच सके जहाँ तक नरेंद्र मोदी सोचते हैं। इनके पास बुद्धि नहीं है, ये सड़क छाप हैं सारे जोकर। लेकिन जिसने शिक्षा दिया, अपना बलिदान दिया, पुराने कांग्रेस के टाइम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कांग्रेसी नहीं था, कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो कांग्रेसी नहीं था। लेकिन नेहरू और गांधी के छल कपट व्यवहार से सब अलग होते गए, सब अलग होते गए, साथ छोड़ते गए इनकी। आज क्या दशा हो रही है इनकी? क्यों? इन्होंने कुछ किया नहीं, देश के साथ गद्दारी किया। आज हिंदू मुसलमान का बखेड़ा खड़ा कर दिया है। लेकिन जो असली मुसलमान हैं वो कभी भी जो है देश के प्रति कोई ऐसी बात नहीं सोचेंगे, हैं? लेकिन राजनीति का खेल खेल रहे हैं, वोट की राजनीति बना रहे हैं, हर पहलू से देखिए। और कोई भी आदमी, एक छोटा सा बच्चा जो है माँ बाप को पहचानने जब शुरू कर देता है, वो अपना पराया जानना शुरू कर देता है, वो भूख प्यास उसको लगने लगती है, तो वो सब कुछ समझता है। आदमी बुजुर्ग हो जाता है, 100 साल उम्र हो जाती है। हमारा उम्र 72वां चल रहा है मेरा उम्र, समझ गई आप? वही सुभाष बाबू का वहाँ स्टेडियम बोर्ड लगा हुआ था, उसको हटा करके इन लोगों ने जो है स्टेडियम बना दिया है, आईजी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम। ये बताइए कि आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होने देते केजरीवाल, जो कि 5 लाख रुपए का इलाज का मदद मोदी सरकार देती है। अपनी योजना लाने की बात कर रहे हैं, संजीवनी योजना, क्या कहेंगे उस पर? नकल कर रहा है, ये नकल कर रहा है। वो खटाखट लखनऊ में देके गया, जब वहाँ भीड़ पहुंची तो फट गई, हालत खराब हो गई, जवाब देते नहीं सूझ रहा था, इधर कोने में छुपता फिर रहा था। आपने देखा होगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी तो कह रहे हैं कि सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। 2100 रुपया दे रहे हैं। ये नाकारा बना रहा है सबको, ये नाकारा बना रहा है सबको। औरतों को दे दिया, मुझे खुशी है, वो पूजनीय है, उनकी पूजा करनी चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे बुढ़िया हो। लेकिन इन्होंने जो है उसका माफ़ किया है, बसों में आने जाने का किराया माफ़ किया इन्होंने, हैं? इससे क्या है? चलो सहायता दे रहे हैं, लेकिन पैसा किसका है? आम पब्लिक की। हम भी टैक्स भरते थे, इनकम टैक्स हम भी भरते थे, और ये बाजार लगा हुआ है, बाजार वाले भी टैक्स देते हैं। पैसा किसका है? ये पैसे का। और इस तरह से अपना मकान बनवाया इसने, अरविंद केजरीवाल ने। पहले तो कहता था ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हम नंगा होकर के गांधी की तरह जो है सेवा करेंगे देश का। लेकिन आज देखो क्या है, शीश महल बनवाए घूम रहा है। अरे क्या लेके आया है तू? क्या लेके जाएगा? कौन लेके आया है, कौन लेके जाएगा? कम से कम अपने जमीर को मत मारो,
जमीर को मत मारो वोट की राजनीति में, ऐसा मत सोचो, ऐसी वातावरण मत पैदा करो जो आम आदमी का वो जो है विचार गंदा कर दे और समाज को गंदा कर दे। राजनीति को इन लोगों ने गंदा करके रख दिया है। अरे बड़े भाग्य से नरेंद्र मोदी मिले हैं आप लोगों को, पूरे हिंदुस्तानियों को।